दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। अब इसके बीच में आज स्टॉक के अंदर तेजी की संभावना तो बन रही है, लेकिन बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। ऐसे में स्टॉक के नीचे आने की संभावना भी दिख रही है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो स्टील सेक्टर की एक शानदार कंपनी है, लेकिन अब डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में कहीं ये छोटा स्टॉक धमाका कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और अब आप देख सकते हो कि आने वाले जो समय है वो रिन्यूएबल सेक्टर के नाम पे होने जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय क्या इस शेयर के अंदर कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 79,582 के स्तर पे आ चुका है, जहां पे 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.99%, लगभग 1% की गिरावट है। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में हमने शानदार तेजी देखी है, लगभग 1500-1600 पॉइंट की रिकवरी और उसमें अब 800 पॉइंट की फिर गिरावट आज देखने को मिल रही है। यानी बाजार अभी तक स्टेबल हो नहीं पा रहा है, अभी भी बाजार में पेन बाकी है। निफ्टी मेटल में जो गिरावट है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो आज पूरी तरह से गिरा निफ्टी मेटल 9393 के स्तर पे 262 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 2.72% डाउन है निफ्टी मेटल। और इसका असर रामा स्टील में देखने को मिल रहा है, वरना रामा स्टील में आज शानदार तेजी की संभावना थी। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 13.85 पर, क्लोजिंग देख सकते हो 13.75 के आसपास थी। कल की इंट्राडे में 13.85 का ही जो है लो है, वहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनी और स्टॉक 14.40 पे चला गया। लेकिन बाजार में जिस तरह से भारी भरकम गिरावट का माहौल बना, नतीजा ये हो कि स्टॉक ये भी थोड़ा नीचे आ गया है। इस समय 13.86 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.80% की तेज़ी है। और ये बाजार में गिरावट का माहौल ऐसे ही रहा तो ये स्टॉक भी गिरावट की चपेट में आ जाएगा। वैसे इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया पिछले कुछ दिनों में। 28 अक्टूबर को स्टॉक लगभग 11:30 के आसपास था, 11.67 का इंट्राडे का लो था। वही स्टॉक आज देखें तो 14.33 तक चला गया, यानी काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगभग हमें यहाँ पे 3 रुपये से ज़्यादा की यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेहतर है छोटे स्टॉक के अंदर। तो काफ़ी शानदार करता है वो दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर तो 3 मंथ से लेके 5 ईयर का जो हाई है वो 17.55 का है। ये इसकी ऑल टाइम और लाइफ हाई है जो अभी पिछले दिनों इसने बनाई है। लेकिन 3 मंथ का अगर लो देखेंगे तो आपको 9.99 दिखाई देगा। 1 ईयर का लो भी यहाँ पे 9.90 के आसपास है। लेकिन पिछले 3 सालों में देखें तो 2.74 का आपको लो देखने को मिलेगा और पिछले 5 सालों में 0.21% का लो है, यानी 21 पैसे के आसपास स्टॉक था 5 साल पहले कोविड काल में। ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसके लिए डेट का ऐलान कर दिया गया है। तो देख सकते कि गुरुवार के दिन 14 नवंबर 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो कंपनी यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट और साथ में हाफ ईयर का एंड का जो रिजल्ट है दोनों ही साथ में यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रही है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है। 1 अक्टूबर 2024 से ही ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है और अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीधी अब 18 तारीख को सोमवार को खुलेगी, क्योंकि अभी ये देख सकते हो ये गुरुवार के बाद में शुक्रवार का दिन है और फिर शनिवार को 48 घंटे पूरे होते हैं, क्योंकि जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 48 घंटे के बाद में ही इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुलती है। तो अब देख सकते हो कि वो शनिवार आ जाएगा। ऐसे में ट्रेडिंग विंडो सीधी मंडे को ही खुलेगी और 18 तारीख के बाद जो बोर्ड के मेंबर्स है या फिर प्रमोटर ग्रुप से है एम्प्लॉयज है वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे, अपने शेयर बेच पाएंगे या फिर खरीद पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो फिलहाल क्लोज है और इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें मार्च 2023 से 24 में कंपनी ने क्या अचीव किया, तो देख सकते कि पहले रिवेन्यू की बात करें मार्च 2023 में 1344 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो मार्च 2024 में गिर के 1051 करोड़ के आसपास आए, यानी कंपनी का रिवेन्यू गिरा है पिछले एक साल में। बात करें खर्च की तो 1285 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में,
जो मार्च 2024 में गिर के 987 करोड़ के आसपास आए। तो जिस तरह से रिवेन्यू कम हुआ उसी हिसाब से कंपनी का खर्च भी कम हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। 51 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 59 करोड़ के आसपास आ गया। तो भले ही रिवेन्यू गिरा हो लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 6% के आसपास आ गया है। अदर इनकम 7 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जो 24 में 4 करोड़ के आसपास रही है। अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 35 करोड़ के आसपास बताया था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 38 करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में बढ़ के 30 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कुल मिला के रिवेन्यू भले थोड़ा कम हो लेकिन प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब जैसे कि आपको पता ही होगा रामा स्टील्स ट्यूब्स लिमिटेड ने डिफेंस कंपनी शुरू कर दी है। और अब आप देखें जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यह आर्मी की तरफ से जो एक इवेंट रखा गया था 2 दिन का बंगाल में, उसमें कहा गया है कि एमएसएमईज को ज़्यादा से ज़्यादा अब निवेश के लिए प्रेरित होना चाहिए। यानी जो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस है उनको भी अब डिफेंस सेक्टर में एंट्री करनी चाहिए। उनको भी यहाँ पे अब नए जो डिफेंस सेक्टर के लिए जो वेपन है और दूसरे प्रोडक्ट है वो बनाने चाहिए। तो इस एग्जीबिशन के दौरान प्रेरित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई इसमें योगदान दे, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। पीएसयू स्टॉक तो कमाल कर ही रहे। अब पीएसयू के अलावा प्राइवेट जो प्लेयर है वो भी डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से बढ़े, क्योंकि इंडिया को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक ग्लोबल हब बनाना है, एक्सपोर्टर बनाना है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे देख लो इसी को लेकर बड़ी अपडेट है। इस एग्जीबिशन के दौरान बहुत कुछ यहाँ पे डिसाइड किया गया है। आने वाले इसमें काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रामा डिफेंस के लिए, क्योंकि इस समय एंट्री कर चुकी है रामा डिफेंस इस समय डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा देखो कंपनी ने अब यहाँ पे सोलर स्ट्रक्चर बनाने का भी ऐलान किया, क्योंकि कंपनी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है और कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ऐसे में कंपनी सोलर स्ट्रक्चर बना रही है तो इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। स्कीम 15 फरवरी 2024 को अनाउंस की गई थी और आप देख सकते हो इसमें सरकार की तरफ से 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय में बहुत सारा जो निवेश है वो इस सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा और रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री की वजह से कंपनी का कारोबार भी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल कर आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से कि यहाँ पे इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो चाइना को ओवरटेक कर सकती है आने वाले समय में। तो बहुत जल्द इंडिया जो है चाइना से भी आगे रिन्यूएबल सेक्टर में निकल सकता है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एक तरह से, और ऐसे में आने वाले समय रामा स्टील जैसे शेयर कमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल स्टील इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, और इसके अलावा देखें तो यूरोप कंट्रीज़ में और रसिया यूक्रेन का युद्ध वगैरह और बहुत सारे जो अलग अलग मोर्चों पे युद्ध लड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर दबाव में आ गया है और इसी वजह से शेयरों की प्राइस भी नीचे आई काफ़ी। लेकिन आने वाले समय आप देख सकते हो कि फिर से तेज़ी की संभावना हो रही है। डोमेस्टिक मार्केट में तो एक अच्छी डिमांड की संभावना बन रही है। फिलहाल आप देखें तो जो चाइना की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो यहाँ पे अपना जो सस्ता स्टील डंप करता है, जिससे इंडिया के स्टील इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। सरकार इसके लिए कमर कस चुकी है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय सरकार जो इम्पोर्ट का स्टील है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा सकती है, जिससे इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है वो कमाल कर सकता है, बेहतर कर सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।